हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। तो आज का वीडियो एक बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि उनका बच्चा प्रॉपर च्यू करके खाना नहीं खाता है, खाने को चबाना नहीं सीखा है। काफ़ी बड़े तक 2.5-3 साल तक की एज तक बच्चा खाने को चबाना नहीं सीखा है। बच्चे को जैसे मिक्सचर वाला फूड देते हैं या फिर बच्चों को सॉलिड देते हैं तो बच्चा तुरंत ही वॉमिट कर देता है या फिर खाने को स्पिट कर देता है। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल पेरेंट्स की। वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे रोक सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हाफ में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को इस प्रॉब्लम से रोका कैसे जाए, यानी कि स्टार्टिंग से हम क्या करें कि आगे जाके बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस ही ना करना पड़े। और सेकेंड हाफ में हम डिस्कस करेंगे कि अगर ऑलरेडी आपका बच्चा 1.5-2 साल का है, 2.5 साल का है और फिर ये प्रॉब्लम अगर बच्चों को आ रही है कि बच्चा च्यू नहीं कर पाता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसा हम क्या करें कि इन फ्यूचर बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि बहुत से केसेस में हमारी मिस्टेक की वजह से बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप स्टार्टिंग से ही बच्चों को बेबी लेड वीनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर आगे जाके आपको इस प्रॉब्लम को बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप ट्रेडिशनल वीनिंग करते हैं तो फिर आप ऐसे स्टार्ट करिए कि जो भी आप बच्चों को स्टार्टिंग में 6-7 मंथ में भी आप फूड दे रहे हैं, तो अगर हम फ्रूट्स दे रहे हैं तो स्टीम करके आप फिंगर साइज़ के इतने लंबे लंबे स्ट्रिप्स कट करके बच्चों को दे दीजिएगा। या फिर आप मटर के दाने के साइज़ के आप फ्रूट्स कट करके बच्चों को दीजिएगा। या फिर एकदम जो हम पील करते हैं, जो इतनी ज़्यादा एकदम पेपर थिन स्लाइसेस आप बच्चों को खाने के लिए दीजिए। और अगर आपको इसमें भी चोकिंग का डर लगता है तो आप फिर जो भी फ्रूट्स देते हैं उनको आप हैंड मैश कर स्टीम करने के बाद आप उनको हैंड मैश करके या फिर फोर्क से मैश करके दीजिएगा। और इतना ज़्यादा आपको मैश नहीं करना है कि वो एकदम रनी कंसिस्टेंसी उसकी हो जाए। थोड़ा सा टेक्सचर उसमें रहना चाहिए, थोड़ा सा उसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं फ्रूट्स के वो रहना चाहिए, ताकि क्या भी फूड हम बच्चों को देंगे उसको बच्चा थोड़ा सा मुंह में रखेगा, उसके टेस्ट को, उसके टेक्सचर को फील करेगा। अगर थोड़ा सा टेक्सचर फॉर्म में आप बच्चों को फूड स्टार्टिंग से ही दीजिएगा। और चोकिंग के लिए आप बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि चोकिंग और गैगिंग 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। मोस्टली बच्चों को गैगिंग होती है, जो कि चोकिंग को प्रिवेंट करने की एक नेचुरल प्रोसेस है। जब आप बच्चों को दलिया, खिचड़ी ये सारी चीज़ें देते हैं तो आप उनको ओवर कुक कर लीजिएगा और फिर उसको फोर्क से या फिर हैंड मैश करके ही बच्चों को खिलाइएगा। मैं क्या करती थी कि हमारा जो फूड होता था उसमें से थोड़ा सा पोर्शन निकाल के और मैं उसको दूसरे प्रेशर कुकर में 1-2 विसल आने तक और ज़्यादा कुक कर लेती थी, ताकि जो फूड है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। और फिर उसको हल्का सा मैश करके फिर वो मैं आव्या को खिलाती थी। तो मुझे ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई। स्टार्टिंग से ही मैंने आव्या को ऐसे फूड दिए हैं जो उसको च्यू करना रहे। मैंने हमेशा टेक्सचर फूड दिया है, तो आप भी स्टार्टिंग से टेक्सचर फूड अगर देंगे तो ये प्रॉब्लम आपको कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो भी हम बच्चों को पॉरिज देते हैं तो पॉरिज में आप क्या करिएगा कि कभी स्टीम करके एप्पल डाल दीजिए, कभी पेयर डाल दीजिए, कभी बनाना मैश करके डाल दीजिएगा। तो पॉरिज की कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी थिक हो जाएगी और बच्चों को जो भी स्वेलो करने के लिए उनको थोड़ा सा पुश करना रहेगा, थोड़ा सा उनको गम्स को प्रेस करना होगा। इससे बच्चे को च्यू करने की हैबिट स्टार्टिंग से ही डल जाती है। तो ये प्रोसेस हुई 6-7 मंथ की। अब हम बात करते हैं 8-9 मंथ के बच्चों की। इस टाइम तक कुछ बच्चों के टीथ आ जाते हैं, 1-2 या फिर कुछ बच्चों के ज़्यादा टीथ भी आ जाते हैं। और अगर टीथ नहीं भी आए हैं तो उनके गम्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो किसी भी चीज़ को आसानी से कट कर सकते हैं। तो फिर च्यू करना तो बहुत आसान बात है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक काम करिएगा कि बच्चों के गम्स में अपने एक फिंगर डाल के देखिएगा, इतने ज़ोर से कट करेंगे कि हमारी एकदम से चीख निकल जाती है। तो फूड तो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको आराम से बच्चे च्यू कर सकते हैं। तो अब इस टाइम तक आते आते हम बच्चों को कोई नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हम दाल रोटी, दाल चावल देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको आप क्या करिएगा, जैसे हम दाल रोटी देते हैं तो उसको आप गरम दाल में छोटे छोटे पीसेस करके तो वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और वो छोटे छोटे पीसेस आप बच्चों को खिला सकते हैं। जो दाल चावल होता है, अब दाल चावल को भी आपको सिर्फ आपको ओवर कुक करना है, मैश करना अब आप धीरे धीरे करके कम करते करते बंद कर दीजिएगा फूड को। अब आप मैश करके भी मत खिलाइएगा। जो भी है आप सिर्फ
अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि कोई फूड हार्ड है या फिर चोकिंग हो सकती है, तो आप उसको हल्का सा हैंड मैश करके, ओवर कुक करके हैंड मैश करके आप बच्चों को दे सकते हैं। क्योंकि अब 8 मंथ तक आते आते बच्चों को हम एक स्नैक्स भी देने लग जाते हो, तो स्नैक्स के टाइम को आप रखिएगा फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए। तो उस टाइम पे आप वेजिटेबल्स के छोटे छोटे से पीसेस करके उनको स्टीम करके बॉईल करके आप बच्चों को वो अपने हाथ से खाने के लिए दे सकते हो। साथ ही आप कुछ क्रंची चीज़ें जैसे कि मुरमुरा मखाना भी इस टाइम पे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप मुरमुरे को सेक लीजिएगा, घी में रोस्ट कर लीजिएगा और वो बच्चों को आप दीजिएगा। वही बच्चों को इससे खेलने में, इनको खाने में बहुत मज़ा आता है। आप मखाना भी इस टाइम तक इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्रंची चीज़ों का, तभी क्योंकि जब बच्चे गम्स का यूज़ करेंगे, जब गम्स का यूज़ करेंगे तभी बच्चों को च्यू करने की हैबिट डलेगी। क्रंची चीज़ों को एज अ स्नैक्स बच्चों के डाइट में ज़रूर ऐड करिएगा 8-9 मंथ तक आते आते। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम बात करते हैं 10-11 मंथ के बच्चों के लिए। तो इस टाइम पे आते आते बच्चों के 3-4 दांत आ जाते हैं, या फिर कुछ बच्चों के स्टार्ट होते हैं इस टाइम पे टीथ आना, तो जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और लेकिन बच्चों के गम्स, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही 8-9 मंथ से ही बच्चों के गम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। टेक्सचर को थोड़ा सा और रफ कर दीजिएगा। दाल रोटी दे रहे थे तो आप रोटी को दाल में डिप करके और वापस निकाल के रख लीजिएगा कि एकदम ही सॉफ्ट ना हो जाए, थोड़ा सा टेक्सचर उसका ऐसा रहे कि बच्चों को चबाना पड़े। अगर आप स्टार्टिंग से बच्चों को ये हैबिट डालते हैं तो चोकिंग की प्रॉब्लम बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आती है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि कुछ टाइम तक बच्चों को गैगिंग की प्रॉब्लम हो, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। उसके बाद बच्चे इसके हैबिचुअल हो जाते हैं तो चोकिंग नहीं होती है बच्चों में। इसके अलावा आप जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि जो सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं, पपाया हुआ, वाटरमेलन हुआ, मैंगो हुआ, स्ट्रॉबेरी हुआ, या इस तरीके बनाना हुआ, या इस तरीके के जो भी सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं, इनको अब आप डायरेक्ट बच्चों को छोटे छोटे पीसेस करके आप डायरेक्ट दे सकते हैं बिना स्टीम किए हुए। इसके अलावा सैलेड में आप जो सॉफ्ट टोमेटो होते हैं और कुकुम्बर को आप हल्का सा स्टीम कर लीजिएगा कि सिर्फ वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए कि बच्चे आसानी से उसको स्वेलो कर सके। तो आप इस तरीके से टेक्सचर को आप रफ करते जाइएगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि 1 साल तक आते आते बच्चा खाने को प्रॉपर सारी हार्ड चीज़ों को, इवन रोटी सब्जी को भी च्यू करके खाना सीख जाएगा। और आपको कभी भी ये वॉमिट करने वाली, कि बच्चे को थोड़ा सा भी टेक्सचर फूड देने पर बच्चा वॉमिट कर दे, ये सारी प्रॉब्लम को आगे जाके कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अब ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपके साथ शेयर करूंगी कि आप, अगर ये हैबिट बच्चों को पड़ चुकी है कि बच्चों को मैश फूड खाने की, ग्राइंड फूड खाने की हैबिट पड़ चुकी है, तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी को मदर्स के साथ शेयर ज़रूर करेगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।